Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 6, dissolution of a partnership firm, part number 12. आज हम पार्ट नंबर 12 के अंदर इलेक्शन नंबर 19 करेंगे। तो इलेक्शन नंबर 19 देखिए क्या है। देखिए अब जो इलस्ट्रेशन स्टार्ट है उस इलस्ट्रेशन में बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, आपको नहीं दे रखी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सवाल करने से पहले हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस शीट बनाएंगे इलेक्शन नंबर 19 में। तो हियर इज द बैलेंस शीट। साइड्स आर, दिस साइड इज द लायबिलिटीज and amount in rupees, this side is the assets and also is the amount in rupees as at कितनी तारीख को बना रही हो आप, as at as well as 1 अप्रैल 2015। क्या क्या है उनके पास वो देखिए। ABC पार्टनर है, रेशियो है 4:3 का, और उन्होंने 1/4/2015 को फर्म को डिसोल्व किया है। तो ए की कैपिटल, बी की और जो कैपिटल दे रखी है वो 1,25,000 दे रखी है और बी की दे रखी है 45,000। तो हियर इज द कैपिटल, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। ए की दे रखी है 1,25,000 रुपये और ए की दे रखी है 45,000 रुपये। ओके, बाहर लिख देंगे चाहे इसमें, चलो यहाँ लिख लो। कैपिटल को ज़्यादातर हम इधर ही लिखते हैं। 1,25,000 और 45,000 रुपये, दोनों का जोड़ 1,70,000। उसके बाद क्या दे रखा है, आगे चले तो इन्होंने कहा कि सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस था। सीज कैपिटल आप 15,000। द क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीज 23,150 रुपये। हियर द क्रेडिटर 23,150 रुपये। उसके बाद कह रखा है कैश इन हैंड, उनके पास कैश है वो 3,920 रुपये का। ₹3,920। उसके बाद क्या बताया, एसेट्स रिलाइज है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाली सिस्टम में किया था, इस साइड का जोड़ 0,5,1,3,9 1,93,150। तो इधर का जोड़ भी 1,93,150। तो मिसिंग फिगर जो है वो होगी सन्ड्री एसेट्स। उन एसेट्स का हमें नाम नहीं पता, लेकिन 18,920 इसमें लेस कर देंगे तो 1,74,230 है इज द सन्ड्री एसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पिछले सवालों में तो बैलेंस शीट गिवन होती, तो हमने बैलेंस शीट बना ली। अब बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर वही सवाल स्टार्ट हो गया है। आपने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो इसमें केवल एक ही अकाउंट बनवा रखा है, ओनली प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। हियर द फॉर्मेट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए डियर स्टूडेंट, रियलाइजेशन कैसे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। साइड है द सेम, दिस साइड इज डेबिट, दिस साइड द क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज एंड पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहली एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो हमारी सन्ड्री एसेट्स आ रही थी 1,74,230 रुपये। चलो जी, हमने सन्ड्री एसेट उतार ली। उसके बाद इधर लिखते हैं बाई प्रोविजन, तो है नहीं। बाई सन्ड्री क्रेडिटर, देनदार कितने थे, क्रेडिटर हमारे पास थे 23,150 रुपये का। ओके स्टूडेंट्स, देखो लायबिलिटी होगी, एसेट्स होगी। एसेट्स आर सोल्ड, एसेट्स को बेचेंगे, बेचने पर रुपये आया था 1,44,910 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश 1,44,910 रुपये।
सोल्ड ऑफ द एसेट्स, ब्रैकेट में चाहे आप लिख सकते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, यहाँ पर टू कैश, क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर की कहीं नहीं कह रखा है तो ठीक है, नहीं तो सेम अमाउंट पेड कर देंगे 23,150 रुपये। और एक उन्होंने कहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए थे डिजोलेशन के, वो 1860 रुपये थे, तो उसकी भी पेमेंट होगी टू कैश। एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन 1860। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर ये साइड ज़्यादा है तो फर्म लॉस में जाएगी, अगर ये साइड ज़्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट होगा। तो हमने इसका जोड़ किया, ये आ रहा है इधर का 1,99,240। तो फिर बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए, बी एंड सी, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लॉस आ रहा हमारा 31,180। 42991। 31,180 को बांटने का तरीका बता रखा है, 4/10, 3/10 एंड 3/10। तो इसका आएगा 12,472 रुपये। देखिए पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये मत मानना कि कटा नहीं तो भी सवाल गलत है। बी का है 9,354 रुपये और 9,354 रुपये। तो ये था आपका सवाल। इनका जोड़ यही आना चाहिए, ना 1 रुपये कम और ना ही 1 रुपया ज़्यादा। 4 4 8 8 2 10 है, 7 9 12 5 17 1 18 है, 5 3 8 3 11 1 है, 2 1 3 9 12 21 है, 2 1 3 है, बिल्कुल राइट है। तो ये क्वेश्चन था आप इलेक्शन नंबर 19। आई होप दैट बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। चलो जी एक इलस्ट्रेशन और लेके चलते हैं, इलेक्शन नंबर 20। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शन नंबर 20 आर हियर। Here is the 20th illustrations. ओके चलिए जी 20 इलस्ट्रेशन में क्या बता रखा है। ए बी पार्टनर हैं, who the sharing profit ratio in the 60% and 40%. तो डियर स्टूडेंट्स ए और बी 60 and 40 means that 0 0 cancel, 3:2. Here is the ratio of A and B. उन्होंने फर्म के अंदर डिसाइड किया डिज़ोल्व करने का 31 मार्च 2015 को, और उन्होंने अपनी जो भी है कैपिटल के बारे में, P&L के बारे में, ट्रेड क्रेडिटर, लोन फ्रॉम ए और कैश बैंक बताया, और प्रिपेयर एसेट्स रियलाइज हुई है और डिजोलेशन एक्सपेंसेस क्या कहा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रीड क्वेश्चन थ्रोली कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो देखो बनाने से पहले सबसे पहले तो हमें बैलेंस शीट ही बनानी होगी, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लो भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज एट जितनी तारीख को, दिस साइड इज द लायबिलिटी एंड अमाउंट इन रुपीज़ एंड दिस साइड द एसेट्स एंड अमाउंट इन रुपीज़। देखो हमारी बैलेंस शीट जो बन रही है वो 1 अप्रैल 2015 है। सॉरी 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को क्या क्या था उनके पास। देखिए अब स्टूडेंट्स, उनके पास जो भी था ए और बी की कैपिटल थी, ए कैपिटल, बी इज कैपिटल। कितने कितने कैपिटल थी ए और बी की कैपिटल थी इनके पास। ए की थी 2,40,000, ध्यान देना, और बी की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस नहीं था, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एसेट साइड में आती। बी की कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस था वो था 25,000। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी डेबिट बैलेंस है। कितना दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, 30,000। उसके बाद क्या दिया है, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर 40,000। क्रेडिटर के बाद लोन फ्रॉम मिसिस ए
मिसिज एज लोन, कितना मिसिज एज लोन ले रखे हमने 20,000। उसके बाद का कैश एट बैंक 15,000। चलो जी, हमें ये चीज़ें मिली, हमने इसका जोड़ किया। डियर स्टूडेंट, इसका जोड़ आ रहा है 0,0,0 3 लाख रुपए। तो इधर का जोड़ भी कितना होना चाहिए 3 लाख रुपीस। अब आप देखना 25, 15, 40, 30, 70 हुए, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? सन्ड्री एसेट्स और संपत्तियां थी जो रिलाइज हुई थी, और सन्ड्री एसेट्स हमारे पास कितनी आ गई 2,30,000। ओके स्टूडेंट, ये बैलेंस फिगर आई है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट। अब उसके बाद बनाएंगे हम पर्टिकुलर रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए अब रियलाइजेशन है, द रियलाइजेशन। Realization is a nominal account. Here the particulars, and this side is the amount in the debit side, rupees, also the particulars, and this side is the amount and rupees, this side credit. ये nominal account है। चलो जी, रियलाइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड। जो हमने एसेट ट्रांसफ़र की टू सन्ड्री एसेट, बैलेंस शीट बनाई थी तो आपके पास आई थी 2,30,000। और आपको जो लायबिलिटी है, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर था 40,000 बाई मिसिज एज लोन। मिसिज एज लोन हमें गिवन था 20,000। डियर स्टूडेंट्स, लायबिलिटी होगी, एसेट्स होगी। अब क्या कहा इन्होंने? ऑल एसेट्स आर सोल्ड अदर देन कैश एट बैंक के रियलाइज हुई 1,90,000 रुपये बाई बैंक। आपकी जेब में आए एसेट्स रियलाइज्ड के 1,90,000 एंड ऑल क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ लेस 5% डिस्पेंस। जो भी मांगने वाले थे उनको 5% कम दिया गया। देखो, मांगने वाले 2 ही कैंडिडेट्स हैं। ऑल क्रेडिटर, ये भी क्रेडिटर है, ये भी लेनदार है। टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर को 40,000 का 5% काट के 38,000 दे देंगे। टू बैंक मिसिज एज लोन को 20,000 का 5% काट के 19,000 दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद कहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000। टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आल्सो 4,000। है द क्वेश्चंस। टोटल देखेंगे, ये साइड ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा, ये साइड ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। चलो जी, हमने जोड़ किया तो ये आ रहा था 2,91,000। ये साइड ज़्यादा थी, ये कम रहेगी। बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, रेशियो इज 3/5 एंड 2/5। चलो जी, एज कैपिटल बीज कैपिटल को 41,000 रुपये का डिफरेंस आया। दिस टोटल इज आल्सो 2,91,000। 190, 20, 210, 10, 250 आ गया तो 41 होगा डिफरेंसिंग पॉइंट में। डिफरेंस 3/5 और 2/5 में डिफरेंस हम बांटेंगे तो 24,600 और 16,400 रुपये। तो डियर स्टूडेंट, ये द लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। अब हमने बनाना क्या है? कैपिटल अकाउंट बनानी है। कैपिटल अकाउंट सिमिलर पिछले सवालों में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनती है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है? कैपिटल में यहाँ जो बैलेंस आता है टू बैलेंस CD नहीं लिखते, या तो टू बैंक का खेल होगा या बाई बैंक का खेल होगा। हे द टू पार्टनर आर हेयर A and B। हे द टू पार्टनर आर A and B and particular, and here the particular. This side is the debit, this side is the credit. By balance BD, और यहाँ पर टू बैलेंस BD, क्योंकि एक का फेवरेबल बैलेंस था, एक का अनफेवरेबल बैलेंस था।
ए का जो बैलेंस था वो 2,40,000 रुपये था और बी का जो बैलेंस था वो अनफेवरेबल था 25,000। अब जो भी कुछ आ रहा है वो देंगे उनको। क्या क्या आपने कहा कि जो लॉस हुआ था पी एंड एल का जो लॉस ट्रांसफर्ड होगा तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, और एक रियलाइजेशन का लॉस हुआ था तो दोनों लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पी एंड एल का लॉस था 30,000, तो 30,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक के हिस्से में 18,000 और एक के में 12,000, और जो रियलाइजेशन का लॉस था वो था 24,600 16,400। अब डे शूट देने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं? खेल है टू बैंक और बाई बैंक का। इधर 25, 12, 37 और 16 53,400, और ये रुपए लेकर आने होंगे बी को, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो 53,400 ये तो लेके आएगा। और इस कैंडिडेट को हमें रुपए देने होंगे क्योंकि इसका जोड़ आ रहा है 2,40,000। 2,40,000 में से ये घटा देंगे तो लिखेंगे टू बैंक, और इसको रुपए हमने देने पड़ेंगे 1,97,400 1,97,400। ओके स्टूडेंट्स, आप बनाते हैं बैंक। बैंक का ईजियर कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत इजी, कैश और बैंक के बारे में। बैंक इधर लिखा है तो इधर फेंक देना ऊपर वाला अकाउंट देखकर, कैपिटल है तो कैपिटल, रियलाइजेशन तो है। बैंक इधर लिखा है तो इधर लिख देना जो भी पर्टिकुलर नाम ऊपर हो, ईजिली बैंक बन जाएगा। बैंक का टोटल बराएगा, आपका सवाल ठीक होगा। चलो जी, बैंक अकाउंट भी बनाते हैं हम। बैंक अकाउंट कैसे बन रहा है? सो देखिए बैंक अकाउंट कैसे बनाए हमने। हमारे पास सबसे पहले बैंक का बैलेंस शीट में क्या था वो उठा लीजिए, लेके आएंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता इधर आएगा, बैंक का बैलेंस है तो टू बैलेंस BD। कैश एट बैंक इनके पास था 15,000 रुपये। डियर स्टूडेंट, एसेट्स रियलाइज हुई थी, कितने की हुई थी रियलाइज? वो अमाउंट लिख देंगे 1,90,000 रुपये की। और एक कैंडिडेट अभी बी लेकर आ रहा है पैसा, बीज कैपिटल 53,400 रुपये, और हमारी जेब से क्या क्या गया था? बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर के गए थे, बाय रियलाइजेशन मिसिज एक्स एज लोन के गए थे, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गया था, और हमें एक ही कैपिटल के पैसे दिए थे। तो 4 अमाउंट पेड हुए, क्रेडिटर के, मिसिज एज लोन के, एक्सपेंसेस के, और क्या क्या अमाउंट पेड हुआ था? इसको हमने 38,000 रुपये दिए थे, आप यहाँ क्रेडिटर लिख सकते हो। इसको हमने मिसिज एज लोन को क्या दिया था? 19,000 दिया था। इसको हमने एक्सपेंसेस को कितना दिया था? 4,000 दिया था। एक ही कैपिटल का कितना दिया था? 1,797,400 दिया था। अब आते हैं इसके टोटल पे। लो भी टोटल करके देखा तो 0, 0, 4, 3 और 5 8, और 9 और 1 10 और 5 15, 2,58,400। तो फिर इधर भी 2,58,400 आना चाहिए। 0, 0, 4, 8, 9, 17, 4, 21, 7, 28, 2, 3, 5, 1, 6, 6, 9, 15, 1, 1, 2। देखिए जैसे टोटल बराबर आया, यू आर हैप्पी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और अगर डिफरेंस आता है तो आपके सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप चलिए अपने होमवर्क की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 20 in the practice notebook, and the exercise regarding of this 1 to 20 also in the fair notebook. Any problem regarding of this and that as well as illustration exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.